हम लोग दिन भर में जो भी कुछ खाते हैं उसमें बहुत सारे अनाज शामिल होते हैं, तरह तरह के, जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा और दूसरे मिलेट्स। तो आज मैं आपके साथ अपनी वीडियो के बीच बीच में इसी अनाज से रिलेटेड कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें, जो थोड़ी सी ही बातें होंगी, बताऊंगी। और इससे रिलेटेड एक वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उसे ज़रूर देखिएगा। और जो भी मैं बताऊँगी तो मैं तो थोड़ा ही बताऊँगी, लेकिन आप लोग उसको देखकर और अच्छी तरह साइंटिफिक रीज़न से उन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। नमस्ते, वेलकम बैक टू कटोरी फिट्स। तो आज फ्रेंड्स, मैं मिलेट की डोसा और उत्तपम की रेसिपी लेकर आपके सामने आई हूँ। तो चलिए हम लोग रेसिपी को शुरू कर लेंगे। इसके लिए हमने जो इससे पहले इडली का हमने वो बनाया था, वीडियो बनाया था, तो शुरुआत से हमने बैटर बनाना उसमें दिखाया था। यहाँ पर हमने हमारा बैटर फर्मेंटेड हो चुका है, वहाँ से हमने वीडियो को शुरू किया है। तो हमने ये फॉक्सटेल मिलेट से बनाया है। मेजरिंग कप से हमने 2 कप फॉक्सटेल मिलेट को 8 आवर्स 9 आवर्स के लिए सोक किया है, और आधा कप उड़द की दाल को सोक किया है, और 1 चम्मच भर के मेथी दाना। इन तीनों को हमने कल दिन में भिगोया था, रात में पीस के सुबह तक इसको फर्मेंट होने के लिए रख दिया था, और हमने इसे सुबह बनाया। तो आपने देखा कि कितना अच्छा फर्मेंटेशन हो चुका है इसमें। तो हम इसे डोसा और उत्तपम बनाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल लेते हैं अपने बैटर में, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम डोसा बनाएंगे। तो मैं आपसे ग्रेन्स की बात कर रही थी। तो हमारे फूड साइंटिस्ट ने हम जितने भी अनाज खाते हैं या जितने भी अनाज के बारे में जानते हैं, उन सभी को 3 कैटेगरी में बांट दिया है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है नेगेटिव ग्रेन्स की, जो हमारी स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उनको नेगेटिव की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रल की, जो हमें नुकसान भी नहीं करते हैं और कुछ शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी नहीं होते हैं, लेकिन उसमें इतना न्यूट्रिशन होता है कि अगर हम हेल्दी हैं तो वो हमको न्यूट्रिशन देकर हेल्दी बनाए रखने में अपना बहुत योगदान देते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है पॉजिटिव ग्रेन्स की। तो पॉजिटिव ग्रेन्स में 5 मिलेट्स आते हैं। तो हमारे फूड साइंटिस्ट का कहना है कि ये 5 मिलेट्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं कि ये हमें किसी भी बीमारी से निकाल के बाहर ले आते हैं। मतलब किसी भी बीमारी को इससे रिवर्स किया जा सकता है। और डॉक्टर खादरवली जी ने तो बहुत सारे लाखों मरीजों को अब तक ठीक भी किया है, और लगातार लोग ठीक हो भी रहे हैं। तो इन पॉजिटिव मिलेट्स के बारे में आपको बीच बीच में और आगे भी मैं बताती रहूँगी अपने वीडियोस में, और मैं रेसिपीज़ तो लेकर आ ही रही हूँ। तो जो मेन चीज़ बताने वाली है वो ये है कि जो नेगेटिव ग्रेन्स हैं उसमें सिर्फ 2 ही अनाज हैं, और वो हैं गेहूँ और चावल। मतलब साइंटिस्ट ने ये कहा है कि गेहूँ और चावल ही हमें बीमार कर रहे हैं। बाकी आप उसको पढ़ेंगे, जब आप वीडियो को देखेंगे तब आप उसको उसका साइंटिफिक रीज़न भी समझ पाएंगे, और उसको अच्छी तरह और बेहतर तरीके से आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो बातों बातों में हमारा एक डोसा बनकर तैयार हो चुका है, और ये काफ़ी क्रिस्प बना था, बहुत अच्छा बना था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और ये बहुत अच्छा, एक बार अच्छे से जब फर्मेंट हो जाता है तो बहुत अच्छा बनता है। बट फर्मेंटेशन के लिए इसको थोड़ा, जैसे दाल चावल के बैटर से, इसको थोड़ा ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, तब ये जाके अच्छा फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बनता है। इसको हमने नारियल की चटनी, सांभर और पोडी चटनी के साथ सर्व किया है। तो चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए हमारे डोसे तैयार हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी थे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो, जो भी थोड़ी बहुत मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ वो अच्छी लगती हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए,
और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए अब हम उत्तपम की भी तैयारी कर लेते हैं। ये सेम बैटर से ही बनता है, सेम बैटर से इडली, डोसा और उत्तपम तीनों ही बनते हैं। तो इसके लिए तवा को पहले पानी छिड़क के ठंडा करना होता है, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको उस ग्रीस को पोंछ लेना होता है ताकि ज़्यादा ना हो, और उसके बाद हम इसके ऊपर डालते हैं। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि एक डोसा, जब भी आप पहला डोसा डालें तो हल्के गरम में डालें, और जब तक वो तैयार होता है और दूसरा डोसा डालने की बारी आती है तब तक तवा काफ़ी गरम हो चुका होता है। तो हम जब उतने गरम तवे पे अपना डोसा डालते हैं तो वो स्प्रेड नहीं होता है, चिपक जाता है आपस में, और जिस बर्तन से हम उसे फैला रहे होते हैं, जिस चम्मच से फैला रहे होते हैं, सारा उसमें लिपट जाता है और लंप जैसा बन जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि जब एक डोसा आपका बन चुका, आपने निकाल लिया, तो थोड़ा पानी का छींटा देके उस तवे के टेम्परेचर को थोड़ा लो कर लीजिए, और उसके बाद एक दो बूंद उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद उसको एक कपड़े से या फिर कटे हुए आलू से या कटे हुए प्याज से उसको पूरे तवे पे फैला दीजिए। उसके बाद आप उस पर बैटर दूसरे समय डालिए दूसरी बार, तो पहले की तरह खूब अच्छा सा तैयार हो जाता है। तो ये हमारा उत्तपम भी अच्छा खासा जालीदार, बहुत अच्छा जालीदार और फ्लफ़ी सा तैयार हुआ था। उत्तपम थोड़ा मोटा रखते हैं, हमने भी इसे थोड़ा मोटा ही रखा था, और सिर्फ प्याज, हरी मिर्च और हरी धनिया से ही हमने इसको बनाया है। तो हमारा उत्तपम भी तैयार हो चुका है, हम इसको भी सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, इसको भी हमने कोकोनट चटनी, सांभर और पोडी चटनी के साथ ही सर्व किया है। तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिए। ये बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आप सभी के लिए। मेरे वीडियोस इंस्पायर्ड हैं, स्पॉन्सर्ड नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी लेकर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।